एक मिनट लगभग 30-35 फीट की खुदाई हुई है। बार बार स्टेप बनाना पड़ रहा है। लगभग 45 से ये लगभग 48 जो भी हो, इतनी गहराई पे बालक है। चिरंजीव लोकेश है, लंबा समय हो गया। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि इस बोरवेल के गड्ढे में, ट्यूबवेल के गड्ढे में केसिंग नहीं है, तो सबसे बड़ा भय जमीन दस्तकने का। मैं सभी जनता से और सभी वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये बड़ा संवेदनशील समय है। ऑपरेशन जो बचाव का हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन मिलकर कर रहे हैं, सवेरे से सक्रिय। और सब एक मनुष्य, सबकी अपनी क्षमता है, सब थक जाते हैं, इसलिए अनावश्यक जनता यहाँ ना रहे और बड़े तकनीकी ढंग से बचाव का कार्य वैज्ञानिक पद्धति से सवेरे से ही माननीय मुख्यमंत्री दोपहर से घटना के तुरंत बाद से मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय अति संवेदनशील मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बैठे थे, लेकिन उन्होंने मार्गदर्शन जारी कर दिया। और साथ ही हमारे स्थानीय एसडीएम, एसडीओपी साहब, कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी साहब, कमिश्नर साहब, ये लोग तो पहले ही सक्रिय हो गए थे। जब मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी वो रवाना हो चुके थे। और चूँकि आज मैं विधानसभा में, मेरा प्रश्नकाल था, पहले नंबर पे था, जैसे ही ख़त्म होने आ रहा था तो मुझे एकदम बाहर से पर्ची आई, स्लिप आई और उस पर यह घटनाक्रम लिखा था। मैंने तत्काल एसडीएम महोदय लटेरी, एसडीओपी साहब, अपने जिलाधीश महोदय से बात की और पहले से ही प्रशासन ने सजग होकर कार्रवाई शुरू कर दी। सर, इस तरह की लापरवाही लगातार देखने में आती है कि बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं, मासूम गिर जाते हैं। क्या लगता है किस तरह इस समय सरकार को कदम उठाने चाहिए? सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बार बार आग्रह के बाद घटनाएं लाइव चलती रहती हैं, 2-2, 3-3 दिन देखने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। नुकसान किसका हो रहा है? अपने परिवारों का। दो बातों पर मैं विशेष रूप से जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, चाहे सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र हो, प्रदेश हो, देश हो, बोरवेल में बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के गिरने की आए दिन घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद हम इतना सा इंतजाम नहीं कर पाते कि एक पटिया से ढक दें, मिट्टी डाल दें, सौंसर हो जाए, एक सा हो जाए और कोई अनावश्यक दुखद घटना ना हो। उसमें जनहानि स्वयं के परिवार की ज़्यादा हो रही है, चाहे स्वयं का बच्चा हो या पड़ोस का बच्चा हो। ऐसे ही युवा लोग बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल और नियम विरुद्ध भी चला रहे हैं। और तो और 8-8, 9-9 साल के बच्चों को मैंने मोटरसाइकिलें चलाते देखा। इससे भी नए युवाओं की, किशोरों की, तरुणों की, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, रोज मेरे ही ज़िले में 1-2 दिन के बाद घटनाएं। जागरूकता की आवश्यकता सबकी है, उन बच्चों की भी है जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, शौक भी रखते हैं, अथवा कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उम्र नहीं है, फिर भी चला रहे हैं। उनके माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। होते किसको हैं? अपने स्वजन को, अपने प्रिय व्यक्ति को। इसलिए समाज दोनों विषयों पर मैं बार बार फेसबुक के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया से, लेकिन अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। इसमें जागरूकता सभी स्तर पर, चाहे हमारा पत्रकार जगत हो, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, इसके अलावा जो भी समझदार नागरिक हैं उन्हें बार बार इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये आपने प्रशासन से बात की है, आपको कुछ बताया होगा कि कब तक रेस्क्यू चलेगा? रेस्क्यू अभी काफ़ी देर चलेगा और इसलिए एकदम ज़्यादा भी नहीं बता सकते, क्योंकि कब कौन सी नई परिस्थिति सामने आ जाए। अभी हमें 40, 45 फीट, 50 फीट गड्ढा करना है, उसमें फिर बार बार स्टेप बनाना पड़ रहा है, नीचे ज़मीन तक पहुंचने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है। साथ ही ये चिंता भी है कि बीच में कहीं भगवान की कृपा रहे हो, कोई ऐसी ज़मीन हटने की, धसकने की स्थिति ना बने। इसलिए बहुत संवेदनशील तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, धैर्य के साथ ये किया जाए। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ
पीड़ित हूँ और उनके साथ हूँ उस परिवार से बहुत शोका दिन भर से खाया पिया नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ कर विनती की है कुछ थोड़ा बहुत दीजिए, क्योंकि वो हमारी जो बेटा की मम्मी है बहुत दुबली पतली है, दिन भर से कुछ नहीं किया, पिता ने कुछ नहीं दिया। मैं उन्होंने समझाया है कि भाई कुछ ना कुछ लें, स्वयं को स्वस्थ रखें और प्रभु पे विश्वास रखें, निश्चित रूप से उनकी अच्छी कृपा होगी। और हमारा प्रिय लोकेश, चिरंजीव लोकेश स्वस्थ होकर के सजीव रूप में हमारे सानंद आएगा, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। बच्चे की मूवमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं? बीच बीच में इनने फोटो लिए हैं और कैमरा डाल रखा है। ऑक्सीजन से प्रारंभ से ही यहाँ के हमारे एसडीएम और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कर दी थी, कैमरे की कर दी थी। बीच में जरूर जहाँ इन लोगों ने जैसे ही घटना हुई तो साड़ी डाल, उससे कुछ कष्ट बच्चे को जरूर मिला, वो निकाली गई। उसके बाद लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, कहीं कहीं दिखा है मुंह में, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है उसके सिर में चोट लगी हो, पैर में चोट लगी हो, गंभीर चोट लगी हो, पत्थर होते हैं अंदर, मिट्टी की भी चोट लगती है, तो बालक सजीव रूप में हमारे स्वस्थ सानंद बीच में हो, ऐसी मेरी प्रभु से भगवान से प्रार्थना है। सभी नागरिकों से निवेदन है। अब माता बहनें बैठी हैं, दुखी हैं, उनके आसपास लोग खड़े, क्या काम है? ऐसे ही जबरन भीड़ बनाने से भी यहाँ नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। जो भी सहयोग कर सकते हैं अपन परमात्मा से प्रार्थना करें। मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ। एक सहयोग के लिए मार्गदर्शन दे सकता हूँ, चर्चा कर सकता हूँ, और संसाधन ज़रूरत होगी मध्य प्रदेश देश की सरकार की, पैसे पर्याप्त हैं, उनको बुलाने की प्रयास करूँगा। किंतु काम वही लोग करेंगे जिन्हें आता है, और उनसे ही कराना चाहिए। इसलिए मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि अनावश्यक भीड़ न बनाएं, कोई झूठी अफवाह अपुष्ट समाचार पे ध्यान ना दें, और ना कोई करे। नहीं तो होता क्या है, बेचारे परिजन घबरा जाते हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार घबरा जाते हैं। इसलिए हम सब उनके प्रति सहयोग करें और परमात्मा से प्रार्थना करें, माता रानी उसे स्वस्थ हमारे बीच में लाए। ठीक।